अंतर्राष्ट्रीय योग डे पर आज ग्रेटर नोएडा की गौर सौंदर्यम सोसाइटी के प्रेसिडेंट रति गुप्ता, योग साधना केंद्र और सार्थक फाउंडेशन के प्रयास से योग डे मनाया गया। यहां एकजुट होकर लोगों ने योग अभ्यास किया और स्वस्थ जीवन को लेकर महत्वपूर्ण संदेश दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं RNI न्यूज़ और मैं हूं कोमल तिवारी। आज इंटरनेशनल योगा दिवस है। पूरे विश्व के साथ भारत भी आज योगा दिवस मना रहा है और इस वक्त मैं मौजूद हूं गौर सौंदर्यम सोसाइटी में, जो एक बहुत ही अच्छी सोसाइटी है। यहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और आज यहाँ योगा दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा है। बता दें, यहाँ योग केंद्र सेवा और सार्थक फाउंडेशन के द्वारा आयोजित किया गया है। बता दें, सार्थक फाउंडेशन का इसमें काफ़ी योगदान भी रहा है। और चलिए आज यहाँ पे जानेंगे कि योगा का आज मेन पर्पस क्या है, थीम क्या है और योगा करने से क्या कुछ लाभ मिलता है। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है गौर सौंदर्यम की प्रेसिडेंट। चलिए इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं आज क्या कुछ खास रहा और क्या कुछ खास आयोजन किया गया है। मैम, आप इस साल ही प्रेसिडेंट बनी हैं, क्या कुछ कहना है आपका? पहले तो मैं अपने सभी निवासियों को धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी मुझे सौंपी है और एज ए प्रेसिडेंट मेरी ये ज़िम्मेदारी भी है और मेरा कर्तव्य भी है कि मेरे सारे निवासी, अगर योगा डे आ गया है तो उसमें स्वस्थ रहें और अपने आप के स्वास्थ्य के माध्यम से एक संदेश दें कि अगर हम हमेशा स्वस्थ रहते हैं तो हमारे किसी भी कार्य को करने में कोई भी रुकावट नहीं आती, क्योंकि कहते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे कि सब लोग, जितने हमारे ग्रुप यहाँ डिफरेंट पार्क में योगा करते थे, आज हमने उन सबको एक छत के नीचे बिठाया है कि लगे कि हाँ, ग्रुप में योगा हो रहा है तो वो एक पॉजिटिव वाइब्स भी देता है और साथ साथ लोगों को सकारात्मक सोच के साथ एक ऐसी एनर्जी देता है कि हाँ, अगर हम योग करते हैं, जो हमारे भारत का मुख्य सार है कि योग करेंगे तो निरोग रहेंगे। तो इस बार की थीम भी शायद जैसे है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। तो हमारे सारे सीनियर्स और जो भी सीनियर की तरफ बढ़ रहे हैं वो अभी से योगा करना शुरू करते हैं तो वो स्वस्थ रहेंगे और अपने परिवार के लिए भी एक मजबूत मिसाल बन पाएंगे। जी बिल्कुल। तो आपको पता ही है कि आज योगा डे है, इंटरनेशनल योगा डे है और प्रेसिडेंट जी मेरे साथ है। तो आज इनसे और भी जानेंगे कि योगा का मेन पर्पस क्या होता है, जो एक साथ इतने सारे लोगों को लेके चलते हैं। आपका यहाँ पे आपने ऑर्गेनाइज़ किया है, इतना अच्छा सा योगा ऑर्गेनाइज़ किया है, तो क्या है मेन पर्पस क्या है इसका? देखिए, मैंने एक कहानी बचपन में सुनी थी कि संगठन में शक्ति होती है। अगर आप एक एक लकड़ी काट तोड़ते हैं तो वो आसानी से टूट जाती है, लेकिन अगर संगठन में आप हैं तो उसे तोड़ना आसान नहीं होता। तो ये जो योगा का संगठन है, ये पूरे समाज को एक संदेश देता है कि अगर हम संगठित होकर कोई भी काम करते हैं तो वो एक सोच के साथ साथ, पॉजिटिव सोच के साथ साथ एक बदलाव लेकर आता है। तो आजकल हमारी जिस तरह की दिनचर्या होती जा रही है, हमारे बच्चों की, या हम कह सकते हैं कि हम लोगों की भी काम की वजह से जो दिनचर्या बिगड़ती जा रही है, तो योगा उसमें आपके लिए एक सशक्त एक डॉक्टर का काम करता है। क्योंकि आप हर समय तो डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, बीमारी में ही हमें डॉक्टर याद आते हैं, लेकिन ये ऐसा डॉक्टर है जो आपको हर समय स्वस्थ बनाने के लिए आपको दवाई देता है कि अगर आप ये सारे आसन करते हो तो आप जो इंटरनल आपके बॉडी पार्ट्स हैं उनको कहीं ना कहीं स्वस्थ रख सकते हैं। तो आप सारे लोगों को यहाँ पे एक साथ लेके आए हो, योगा ऑर्गेनाइज किया। क्या आपको इस दौरान कोई चैलेंजिंग फेस करने को मिली, जैसे कि बहुत सारे लोग आना नहीं चाहते हो, या युवाओं को भी ऐसा होता है कि लेट तक सोना है, जल्दी नहीं उठना है, तो इस टाइप की कुछ परेशानियाँ? देखिए, ऐसा है कि सोना तो सबको अच्छा लगता है और ऐसा सुबह सुबह 6 बजे उठा देना, जो बच्चे या युवा 8 बजे अपने दिनचर्या की वजह से उठते हों, और आज तो संडे भी है तो संडे लिए तो लगता है कि आज का रेस्ट डे है। तो आज के दिन बच्चों को प्रेरित करना और बड़े लोगों को भी यहाँ पार्क तक लाना कि आपको सुबह 6 बजे तक आना है, और उसमें चैलेंजेस तो आए, लेकिन जब उनको बताया गया कि ये एक इंटरनेशनल योगा डे, क्यों हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको एक दिवस के रूप में बना दिया है, पहले भी होते थे, लेकिन एक ये जो 21 जून एक इंटरनेशनल योगा डे के नाम से अब हमारे सामने आता है, तो सबके अंदर अपने आप ही एक ऐसी एनर्जी आ जाती है कि सुबह जल्दी उठना है और आकर अपने सुंदर समय को एक सुंदर रूप देना है। चैलेंजेस आए थे, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सभी ने उसको एक्सेप्ट किया और उसको करके यहाँ पर आपको इकट्ठे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है।
मेरा नाम प्रीति है। हम लोगों को योग करते समय अगर नहीं किसी को हम भजन या कुछ कर सकते हैं तो हर चक्र पे 8 चक्र जो हैं उन पे ध्यान करते हुए अपने प्राणायाम करना चाहिए। इससे जो है टाइम भी पता नहीं चलता और बहुत आराम से हो जाता है। चाहे बच्चे हों बूढ़े हों सबको योग में करना चाहिए। योग एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। जो लोग योग नहीं करते उनको क्या कहोगे आप? उन्हें थोड़ा सा टाइम निकाल के स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम होगी थोड़ी सी, लेकिन उन्हें धीरे धीरे आदत हो जाएगी। एक अपने आप ही उस समय पे उठने लगेंगे वो लोग, और योग के बिना उन्हें लगेगा कि हमारा जीवन जो है अधूरा है। हैप्पी अंतर्राष्ट्रीय योगा डे है आज। हम लोग अच्छा लगता है हमें योगा वगैरह करना, सेहत के लिए सही रहता है। बस यही सब है, धन्यवाद। मेरा नाम अलका अग्रवाल है और मैं काफ़ी समय से योग करती रही हूँ, लेकिन हाँ बीच में मेरे से छूट गया था और मुझे इसका अफसोस भी रहा। पर 2015 में जब मोदी जी ने इसको फिर से लोगों को जागरूक किया, उस समय से मैंने इसको फिर से ज्वाइन किया और मैं यही सबको संदेश देना चाहूँगी कि जीवन में योग को अपनाएं और निरोग रहें। बहुत ज़रूरी है जीवन के लिए, और करो योग और रहो निरोग। ये योग एक पूजा के समान है। जैसे हम पूजा करते हैं घर में, वैसे ही हमें योग पे पूरा ध्यान देना चाहिए और योग से हमारा स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहता है। एक योगा अभ्यास जो आप पूरे शरीर को मजबूत और स्वस्थ रख सकते हैं। वृक्षासन। योगा जैसे इसका शब्द ही कहा जाता है कि एडिशन, दो चीज़ों को जोड़ता है। हमारे 3 चीज़ें होते हैं, 3 एचेस होते हैं, हेड, हार्ट और हैंड्स। जब ये पूरे सिंक में होते हैं तो हमारी जो बॉडी की जो कैपेसिटी है, जो करने की जो हमारी क्षमता है, वो कई लेवल तक बढ़ जाती है। और ये सब योगा से ही आता है, क्योंकि योगा से हमें बाहर से स्फूर्ति मिलती है और अंदर से ठहराव होता है, जो हमारे उत्थान के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग इज एडवाइज टू डू दिस योगा। दूसरा ये है कि यही तो हमारे पुराना जो हमारा हेरिटेज है, दैट इज़ योगा ओनली। मैं सबको ये संदेश देना चाहूँगी, चाहे यंग हो और बुजुर्ग हो, हमें सबको योग करना चाहिए अपनी क्षमता के अनुसार से। योग में इतनी पावर है कि हम अपनी बहुत सी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। योग हो गया, प्राणायाम हो गया, वो हमारे शरीर पे काम करता है। दोनों चीज़ें काम करती है। और जो योग करने में योग नहीं कर सकते किसी कारणवश, वो प्राणायाम तो ज़रूर करें। इसका रिजल्ट मैंने खुद अपनी फैमिली में अपने ऊपर देखा है। तो चिकित्सक के नाते जो है वो ये कहना चाहूँगा कि योगा आज की तारीख में सबसे बढ़िया प्रिवेंटिव मेजर है। मेरी खुद की स्पेशलिटी प्रिवेंटिव पब्लिक हेल्थ वो स्पेशलिटी है। तो योगा से जो मतलब इसका भाव समझना चाहिए सब लोगों को कि योग केवल एक्सरसाइज और ये जो है वो योग एक समावेश है, पूरा जो है वो जीवन पद्धति जो है वो जीने का। और आजकल जो बीमारियां चल रही हैं, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज़ हो, कैंसर हो और चीज़ें हों, तो ये योग से जो भाव आता है मन में, उससे बहुत बीमारियां जो हैं वो रुक सकती हैं। मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि ये योगा दिवस जो हमारी भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है, वो हमेशा आगे बढ़ता रहे और लोगों में इसकी जागरूकता ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा बने। तो आप यहाँ पे डेली योगा करती हैं या फिर आज योगा दिवस के मौके पे ही योगा के लिए आई हैं? नहीं, मैं बाहर तो नहीं, पर घर में डेली योगा करती हूँ। योगा दिवस पे संदेश देना चाहती हूँ कि हम सभी को योग करना चाहिए और अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए है। और अब जो एज बढ़ रही है, मतलब उसके हिसाब से हमें योग करना बहुत ज़रूरी है। यह बात तो ये है कि योगा दिवस मोदी जी ने इसको वर्ल्ड फेम कराया है, पर मैं तो 2004 से मोदी रामदेव जी के यहाँ से योगा सीख के आया था और मैं आज तक लगातार कर रहा हूँ। पिछले 4 महीने पहले मैं अस्वस्थ हो गया था, बेड पे हो गया था, पर मैंने बेड पर भी योगा को नहीं छोड़ा। तो आज भी मैं 1 सवा घंटा बैठ के सामने, क्योंकि मैं बैठ नहीं सकता हूँ नीचे, सामने बैठ के कुर्सी पे करता हूँ। मतलब करना चाहिए योग में, बहुत मतलब ज़्यादा मतलब अच्छा है योग करने से। हमारे जो बहुत प्रॉब्लम थी, अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। कब से आप कर रही हैं योग? हमें 2-3 साल हो गए करते। लाभ मिला है आपको? बहुत ज़्यादा लाभ मिला। हमें डॉक्टर ने मना कर रखा था कि नीचे नहीं बैठना है, और सारा वज्रासन सारा बैठ लेते हैं, सारा कर लेते हैं। आजकल जैसा कि हम लोग थ्रू डिजिटल मीडिया, न्यूज़ चैनल्स और इनसे देख रहे हैं कि हर किसी के घर में मेडिसिन्स आ रही हैं, यानी कि सब लोग रोगग्रस्त हैं
और इस पूरे शरीर को जैसे हमारे ईश्वर ने इसकी संरचना करके इस ज़मीन पर उतारा है, तो इसको स्वस्थ कैसे रखा जाए उसकी विधा भी हमारे ऋषियों ने हज़ारों-हज़ारों वर्षों के अन्वेषण के बाद बताई है। और वो सिर्फ़ एक ही विधा है, प्राणायाम। गीता के महात्म्य में भी लिखा हुआ है, गीताध्ययन शीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। सिर्फ इस जन्म नहीं, अपितु अनेकों जन्म के पाप अर्थात जो भी आरोग्य है, जो विकार है, जो टॉक्सिन्स हैं, उन सब का निराकरण हो जाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति, बच्चा, बूढ़ा, जवान, सबको योग अपनाए, योग की शरण में आए। मेरा ये संदेश है कि हमारा शरीर जो है वो मन, कर्म और वचन का एक योग है, और इन तीनों के योग से अगर हम अपने व्यक्तित्व को आगे बढ़ाएंगे तो वो हमेशा ही ऊपर पड़ेगा, और ईश्वर की सारी जो हमारे पास जिम्मेदारियां ईश्वर ने दी हैं उनको हम सब भली भांति पूरा कर पाएंगे। और धन्यवाद मोदी जी को, जिन्होंने कि आज का दिन को योगा डे बनाया है। योगा डे एक डे कोई दिन नहीं होता है, इसको हमें एक मोटिवेशन समझना चाहिए और उसको रोज अपनी नियमित दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे ऑलराउंड हेल्थ डेवलपमेंट के लिए योगा बहुत ज़रूरी है, और इसका जो रेफरेंस है वो आपको इवन गीता जी में भी मिलेगा, जहाँ वो आपको 6ठे अध्याय में इस योग के बारे में बताते हैं कि किस तरह से हम अपने शरीर को योग द्वारा स्वस्थ रखें और प्रभु के इसमें हम उसको लगाएं। तो यही जो है, इनको एक डिसिप्लिन, एक ऑलराउंड आपका हेल्थ डेवलपमेंट होता है, और मैं इससे इंस्पायर भी हो रही हूँ और सबको कहूँगी कि वो पूरी सभी जनरेशन्स इसमें योग करें। और एंड अगेन थैंक्स टू आवर प्राइम मिनिस्टर जो इनिशिएटिव लेते हैं और ऐसी चीज़ों के लिए, एंड ही हैज प्रमोटेड योगा। पूरी तरह से अच्छा है ही। अपना भ्रामरी आसन है, वो ब्रेन सेल्स को जोड़ता है। इसी तरह हर चीज़, हर आसन इसमें मतलब कोई ना कोई बीमारी दूर करता है। जॉइंट्स का पेन, और हार्ट के लिए कपालभाति है, वो मस्तिष्क की इतने सूक्ष्म नसों को ठीक करता है कि हम वैसे कर ही नहीं सकते। नमस्कार आप सभी को, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मैं ये कहना चाहूँगा एज अ डॉक्टर भी कि हम सभी के लिए योग अनिवार्य है। ये सिर्फ ज़रूरी नहीं है, हमारे बेहतर स्वास्थ्य के लिए और खासकर डायबिटिक मरीजों के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग दैनिक दिनचर्या में योग का अपना इसको पालन करें और डेली योगा करें। स्वास्थ्य कार्य का ये हमको रोज करना चाहिए, इससे हमारी फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। Yog will give you discipline in your life, will give you a good health in your life, so it's very good. So योग दिवस तो हमारी प्रधानमंत्री की जो ये आयोजन जिन्होंने इनिशिएशन किया है, उसके द्वारा जो दुनिया को स्वस्थ रखने की उनकी एक प्रयास है, उसको हम सब भी मिलके एक आगे बढ़ाएं, यही हमारी सबकी। क्या संदेश? सेम चीज, योगा के माध्यम से हम सभी स्वस्थ बने रहें, ऐसी कामना करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे डेली करते हो योगा या फिर आज के लिए ही आए? हम लोग डेली करते हैं यहाँ पे। हम लोग आरएसएस के माध्यम से इसी ग्राउंड में करते हैं। 1.5 घंटे का योग रहता है। ये योग दिवस है, ये हम लोग विगत 3 वर्षों से इसी कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं, और सारे गौर सौंदर्यवासी जो है इस दिन अवश्य योग करते हैं, और 3 या 4 स्थानों पर प्रतिदिन योग होता है। तो योग करें, स्वस्थ रहें, ये मंत्र हमारे पूरे गौर सौंदर्य में अच्छे से चल रहा है। अरे अनिल जी ने जो बताया है, बस उसी चीज़ को हम रिपीट करना चाहेंगे। हम लोगों को योग करना चाहिए और स्वस्थ रहना चाहिए, और हम लोग गौर सौंदर्य में इसको हमेशा ही पालन करते हैं और करते रहेंगे। सर्वप्रथम योग का मतलब ही होता है सभी को जोड़ना। हम पूरे समाज को, पूरे अपने शरीर को किस तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अध्याय 2 में 50वें श्लोक में कहा है, बुद्धि युक्तो जहाति उभय सुकृत दुष्कृतो तस्माद् योग्या योग कर्मस कौशलम। हमारा जो भगवान कृष्ण ने कहा है कि हम जो भी कर्म करते हैं, उस कर्म में जब हम कुशलता को प्राप्त करते हैं, प्रवीणता को प्राप्त करते हैं, अच्छे से उसको करते हैं, सामंजस्य बिठाते हैं, तब वो हमारा हर कृत्य योग हो जाता है। बहुत अच्छा कहा गजेंद्र जी ने। और बेसिकली जो ये मुहिम है, इससे क्या हमें अपने देश को स्वस्थ बनाना है, खुद भी स्वस्थ रहना है, देश को स्वस्थ बनाएंगे। हम हेल्दी रहेंगे, हमारा देश भी हेल्दी रहेगा।
तो सभी को करना चाहिए और सब कर रहे हैं और बहुत अवेयरनेस आ गई है। सब लोग अब इसको जान गए हैं और सब अच्छे से इसको समझ गए हैं और करते भी हैं अब। लेकिन जो लोग देर तक सोते हैं, योगा नहीं करते, अभी की युवाओं को भी देखा जाता है कि लेट तक सोना, रात को लेट तक जगना, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं देखो, उनको भी समझना चाहिए, जो भाई उनके बड़े बूढ़े हैं उनको बच्चों को समझाना चाहिए। वो इस तरीके से यदि अपनी हेल्थ खराब कर रहे हैं तो जो अब एक आयु की सीमा है वो देखो कितनी घट गई है। यदि वो इसको नहीं अपनाएंगे तो उनको ही नुकसान है। योग जो जोड़ने का एक अभ्यास है, जो मानसिक शांति और शारीरिक अभ्यास के लिए, या हम सबको प्रयास करना चाहिए कि हम रोज कुछ देर तो दें अपनी जीवन के लिए और अपने स्वास्थ्य के लिए। योग बहुत जरूरी है, स्वास्थ्य के लिए, जागरूकता के लिए, हेल्थ के लिए, सभी उसके अवेयरनेस के लिए। इस टाइप के प्रोग्राम भी हमारी सोसाइटी के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करते हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत करते हैं। योगा तो बहुत अच्छा है, अपना सभी के लिए, स्वास्थ्य के लिए है। सभी लोग आए योगा करें, बहुत अच्छा है। योगा दिवस है, बहुत अच्छा लग रहा है, सभी आए हैं, अच्छा ही अरेंजमेंट किया है, बहुत अच्छा लग रहा है। योगा दिवस पे यही कहना चाहूँगी कि अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये ज़रूर 5-10 मिनट इसके लिए निकालने चाहिए हर रोज़, तभी इसका कुछ फायदा है। अगर बीच बीच में कर लिया तो फिर वही लॉस होता है। तो योगा दिवस जरूर मनाया जाना चाहिए और योग को आगे आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक, बूढ़ों तक इसका फायदा हो सके और उनको कुछ नॉलेज हो सके। ये बहुत नॉलेज आज मिली जिससे हम और ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आई एम 81 years old. I also do the exercise and yoga on my bed. On my bed. So anywhere you can do, it's not compulsory in my opinion. तो हम इसको और आगे आगे ले जाएं ताकि आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो स्वस्थ रहें, भारत एक स्वस्थ देश बने। मैं जो हूँ योग दिवस पे यही संदेश देना चाहूँगा, योग एक ऐसी चीज़ है वो हर एक कैटेगरी के आदमियों के लिए, औरत के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए ज़रूरी है और कोई दुनिया में नहीं कह सकता है उसका कोई साइड इफ़ेक्ट है या नुकसान है। और योग से जो है, जो हमारे मोदी जी ने जो योग का इंटरनेशनल वो रिकॉग्निशन दिया है, उसका इम्पैक्ट इतना पड़ रहा है लोगों पे, मतलब मैं ये तो नहीं कह सकता कि 100% सब लोग कर रहे हैं, लेकिन बहुत अवेयरनेस है लोगों को और बहुत ही अच्छा लग रहा है सबको। और ये जो इवेंट होती है ना 21 जून को, इससे और मोटिवेशन मिलता है सबको। बस मैं तो ये कहती हूँ सभी को करना चाहिए, एज इसमें कोई मायने नहीं रखता है और खूब ही बढ़िया से आपका स्वास्थ्य रहेगा। संदेश है कि अभी इस योगा को देख के सबको अपना इसका एक्सपीरियंस लेना चाहिए और करते रहना चाहिए। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर गौर सौंदर्य सोसाइटी, जो कि बहुत अच्छी सोसाइटी है, यहाँ आयोजित की गई है योग और लोगों ने यहाँ पे योगा अभ्यास किया है। साथ ही लोगों ने बताया कि क्या कुछ खास रहा और कैसे योगा करने से हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है और योग करने से क्या कुछ लाभ मिलता है, सब बताया। बता दें आपको कि ये आयोजन आज योगा केंद्र साधना की तरफ से और सार्थक फाउंडेशन की भी काफ़ी योगदान रही है। कैमरा पर्सन आनंद शर्मा के साथ मैं कोमल तिवारी, नोएडा।